हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। हम किस तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एलसीएम क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब हम कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे तभी उसके बीच में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। एक सिंगल नंबर के बीच में तो कोई कॉमन नंबर की बात नहीं की जा सकती। कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर जिसके बीच का हमें मल्टीपल निकालना है, लोएस्ट वाला, वो हुआ हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल, दो नंबर ले लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 5। हमने ये दो नंबर ले लिए हैं 2 और 5। दो मेथड हो सकते हैं इसके। पहले समझते हैं मेथड नंबर 1। इस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले नंबर के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आगे भी लिखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, आगे अगर ज़रूरत होगी तभी लिखेंगे। अब हमें इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा मल्टीपल देखना है जो कॉमन है और सबसे पहले आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 10, तो इसमें भी 10 आ रहा है और इसमें भी 10 आ रहा है। 10 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। मल्टीपल ये ऑलरेडी थे इनके, लोएस्ट है ये, इसका मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ ये। सो एलसीएम ऑफ 2 and 5 क्या हुआ हमारा, 10। आंसर है 10। ये था हमारा मेथड 1। दूसरा मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको फैक्टराइज करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है। सबसे पहले हमारा छोटा नंबर होता है 2, जिससे कुछ भी डिवाइड, इन दोनों में से कोई एक नंबर डिवाइड हो सकता है एटलीस्ट। सो 2 से हम करेंगे तो 2 की टेबल में 2 आ गया 1 पे, 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, 1 हो चुका, तो 1 से कम हम इसको नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ ये 5 बचा है, तो अब हम यहाँ लेंगे 5, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 5 की टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ पे हमारे जो दो नंबर्स आए हैं इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू यहाँ के दोनों नंबर 2 × 5 यानी कि 10, जो कि ऊपर भी आया था आंसर। ये था हमारा मेथड 2। मेथड 1 में हमने मल्टीपल्स निकाल के चेक किया, मेथड 2 में हमने फैक्टराइज करके चेक किया। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़े नंबर्स के साथ। फाइंड एलसीएम ऑफ 20 and 25। सो अगेन पहले हम मेथड 1 से चेक कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 20 हम पहले चेक करते हैं मेथड 1 के अकॉर्डिंग। किसी भी एक मेथड से हमें सॉल्व करना होता है, दोनों हमें नहीं यूज़ करने होते। तो हम यहाँ पर दोनों यूज़ कर रहे हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से दोनों मेथड्स किए जाते हैं। वैसे हमें सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करके दिखाना होता है। सो मल्टीपल ऑफ 20 क्या होगा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, आगे तभी लिखेंगे जब ज़रूरत होगी, हो सकता है हमारा इसी में निकल आए आंसर। मल्टीपल ऑफ 25, 25, 50, 75, 100, 125। अब अगर हम यहाँ देखें तो 100 जो है वो हमारा कॉमन मल्टीपल आ रहा है और इससे छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं है।
सो एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 हुआ 100। अब अगर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, मेथड 2, तो उसमें हमें क्या करना होगा, इन्हें फैक्टराइज करना होगा 20 और 25 को। सबसे पहले ऐसा कोई नंबर सोचेंगे जिससे कोई भी इन दोनों में से डिवाइड हो रहा हो, चाहे एक चाहे दोनों। तो हम 2 ले लेते हैं। 2 की टेबल में 20 10 पे जाएगा, बट 25 नहीं आता तो वो एज इट इज़ रहेगा। अगेन हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि 10 आता है 2 की टेबल में 5 पे, 25 नहीं आता, 25 एज इट इज़ रहेगा। अब हम ले लेते हैं 5, क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में 5 आया 1 पे, 25 आया 5 पे। अगेन 5 से ये 1 एज इट इज़, और 5 की टेबल में 5 आया 1 पे। तो आ गए हमारे पास ये 4 नंबर्स, 4 फैक्टर्स। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25। 25 4 ज़ा हो गया हमारा 100। इसका मतलब हमारा एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 आ गया 100। एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इज इक्वल टू 100, जो कि हमने मेथड 1 में भी चेक कर लिया था। इन दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।